नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं आपके उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका अंतर्गत गणित विषय के कार्य पत्रक 26 और 27 की, जो हमारे पहले बाकी रह गए थे। तो आज कार्य पत्रक 26 और 27 का हम करने वाले पूरा समापन। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी अपनी गणित की कार्य पुस्तिका को हाथ में ले लें और पेज नंबर निकालें 46 यानी 46, क्योंकि 40 नंबर पेज पर दिया हुआ है कार्य पत्रक 26 और उसके पीछे दिया हुआ है 47 पर कार्य पत्रक 27। तो दोनों को हल हम करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक आप पूरा जरूर देखें। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्रिय विद्यार्थियों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि गणित विज्ञान इंग्लिश का जो भी कार्य पत्रक का जो वीडियो है जैसे ही यूट्यूब पर आए सबसे पहले आपको पता चल सके। तो देखिए कार्य पत्रक 26 और 27 का पहला क्वेश्चन पेज नंबर 46 पर। देखिए विद्यार्थियों, कार्य पत्रक 26 आप सभी के सामने है, जिसके अंतर्गत हमें बिंदु, रेखा, पृष्ठ, किनार और समतल इन सभी के बारे में पढ़ना है। पहले यूक्लिड की अभिधारणा यहाँ पर दी गई है कि क्या होता है, तो पहले इसको थोड़ा पढ़ ले 1 मिनट के लिए। देखिए, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सरल रेखा खींची जा सकती है, यानी एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु इन तक एक सरल रेखा खींची जा सकती है। एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। तीसरी, किसी केंद्र और त्रिज्या को लेकर एक वृत्त बनाया जा सकता है। एक केंद्र है और ये इसकी त्रिज्या है, तो इसको लेकर हम क्या बना सकते हैं, एक वृत्त बना सकते हैं ऐसे। 4 नंबर, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। कोई भी समकोण होगा वो हमेशा एक दूसरे के क्या होगा, बराबर होगा। 5वां, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं को इस प्रकार काटती हैं कि रेखा के एक ही ओर बने अंत कोणों का योग 180 डिग्री हो, तो दोनों सीधी रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं मिलती। यदि रेखा के एक ही ओर बने अंत कोणों का योग 180 डिग्री से कम हो, तो दोनों रेखाएं आगे बढ़ाने पर मिलती हैं। मतलब समझिए, यदि माना कि सीधी रेखाएं यदि कोई इसको काटती हैं, ठीक है ना, यदि सीधी काटती हैं, यदि इनका कोण 180 डिग्री का है, क्या 180 डिग्री का है, तो ये कहीं भी जाओ कहीं भी आपस में काटेगी नहीं। यदि कोई भी सीधी रेखा है उसको माना कि ये इधर है, एक इधर है, यदि इनका कोण 180 डिग्री नहीं है, इनका कोण 180 डिग्री नहीं है, तो आगे बढ़ाने पर ये एक दूसरे को क्या करे, आपस में काटती हैं। ये इसका मतलब था। पहला क्वेश्चन देखिए, एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक की ओर अंत कोण इस प्रकार बनाए कि दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाने पर उस ओर परस्पर मिलेगी जहां अंत कोण का योग होगा 180 डिग्री के बराबर। ऑप्शन ब यहाँ पे राइट होगा। जल्दी से इसको यहाँ रखें। एक मिनट विद्यार्थी, यहाँ पे दिया हुआ, एक मिनट, हाँ देखो 180 डिग्री कम होने वो दोनों रेखाएं मिलती हैं, तो इसका ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन ए होगा। अनिश्चित रूप से आगे बढ़ाने पर उस ओर मिलेगी जहां अंत कोणों का योग क्या होगा, 180 से कम, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो पहला का ऑप्शन सभी विद्यार्थी ब न करके अ पर टिक करें, अ ऑप्शन राइट होगा। ठीक है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, तो अनंत, ऑप्शन स यहाँ पर राइट होगा दूसरे का। तीसरा क्वेश्चन, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, दो बिंदु, एक बिंदु ए रहा, एक बिंदु ए रहा, इनसे केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, इसलिए ऑप्शन अ यहाँ पर राइट होगा, केवल एक, केवल एक। ओके। अगला 96वां क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट वह है जिसकी केवल, अब जिसकी केवल क्या होती है, लंबाई होती है, चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई दोनों, यहाँ पे लंबाई चौड़ाई और मोटाई, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन स। वह पृष्ठ जिसकी केवल क्या होती है, लंबाई और चौड़ाई, ऑप्शन स होगा 4 नंबर क्वेश्चन का। तो ये थे कार्यपत्रक 26 के
4 क्वेश्चन जिसके उत्तर मैंने आपको बताए। अब हम बात करते हैं कार्यपत्रक 27 के। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी अपना पेज पलटें और आए कार्यपत्रक 27 पर। यहाँ पर रेखाखंड और विभिन्न कोणों के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, कौन कौन सी रेखाएं बिंदु सी ई से गुजरती, बिंदु ई से। तो चित्र देखिए पहले, यहाँ पे बिंदु ई से जाने वाली रेखाएं, बिंदु ए रहा, कौन कौन रेखा पी और क्यू जाती है यहाँ से, तो पी और क्यू हैं। फिर ए, ऐसा माने ना पी क्यू के अलावा, तो ए से लगा कर क्यू तक तो ए और क्यू भी जाती हैं, और बी से लगा क्यू तक तो बी क्यू भी जाती हैं, और डी से क्यू तक तो डी क्यू भी जाती हैं। ठीक है ना, ये 4 रेखाएं हैं जो कि अपने बिंदु ई से निकलने वाली हैं। ओके, समझ में आ गया। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी यहाँ पर उत्तर लिखे, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। रेखाएं कौन कौन सी हैं, पी क्यू, ए क्यू, बी क्यू और डी क्यू, ये सभी रेखाएं बिंदु ई से गुजरती हैं। लिखिए क्वेश्चन नंबर पहले का उत्तर लिख दिया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, बिंदु ए से गुजरने वाली रेखाएं, बिंदु ए से कौन कौन सी रेखा गुजरती है। तो बिंदु ए रहा अपना यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कौन सी रेखा निकलती है, तो पहली तो होगी पी से क्यू, ये अपन रेखा एक तो ये है। ओके, दूसरी है, एक तो हुई पी से क्यू। दूसरी रेखा की बात करें तो पी से बी तक ये भी तो है, और पी से डी तक, तो पी से बी और पी से डी, ये 3 रेखाएं हैं जो बिंदु ए से गुजरेगी, पी क्यू, पी बी और पी डी। तो ये तीनों आप दूसरे क्वेश्चन के आंसर में लिखें, कौन कौन सी रेखाएं, पी क्यू, पी बी और पी डी। यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं, देख लो आप इस प्रकार से। हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है कि रेखाखंड जो बिंदु डी से गुजरता है, बिंदु डी से गुजरने वाला रेखाखंड, तो चित्र में हमें नजर आ रहा है, देखिए कि डी बिंदु यहाँ पे है, रेखाखंड केवल एक ही है, पी और क्यू, ये रेखाखंड है, बाकी सब रेखाएं हैं, रेखाखंड पी क्यू दिया हुआ है, तो केवल होगा पी और क्यू। तो तीसरे का आंसर लिखे पी और क्यू, यहाँ पे आंसर होगा पी और क्यू। 4 नंबर क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाई किरणों के नाम लिखिए, कौन कौन सी किरण है। तो देखें 2 किरण बताई गई हैं। हाँ, यहाँ पर ये रेखाखंड है, एक तो ये टी यू, सॉरी कौन सी टी और यू, एक अपनी आर और एस, ये 2 किरण यहाँ पे तिरछी रेखाएं बताई गई हैं जो प्रतिच्छेद भी करती हैं। चला गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 5, न्यून कोणों का नाम लिखिए। न्यून कोण कौन कौन से, उनका नाम लिखना है। ठीक है, तो न्यून कोण होते हैं 90 डिग्री से कम, क्या होंगे 90 डिग्री से कम। तो कौन कौन से कोण 90 डिग्री से कम है, चित्र में देखेंगे हम पहले, उसके बाद हम उत्तर निकालेंगे। तो चित्र में देखिए, तो 90 डिग्री से कम वाला कोण देखिए, एक कोण तो ये रहा, एक कोण ये रहा, एक कोण ये रहा, एक कोण ये रहा, ऐसे 4 कोण हैं। तो पी बी और सी, कौन पी बी सी हो सकता है, और नहीं पी बी टी, कौन होगा पी बी टी। दूसरा है क्यू ई आर, ये वाला, फिर होगा यू बी डी, ये वाला, और ये वाला अपने एस ई डी, ये वाला, ये 4 कौन है। इन चारों को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो आप सभी विद्यार्थी ऐसा कैसे उतारें। ओके, प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। और हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है आप सबके लिए, तो उसका लिंक नीचे दिया गया है, तो सभी विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें। 6 नंबर, प्रतिच्छेदी रेखाओं के युग्म लिखिए। यानी कौन कौन सी रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो एक तो यूटी, एक है आर एस। फिर अधिक कोणों के नाम लिखिए, अधिक कोण कौन कौन से हैं। देखिए अधिक कोण, यहाँ पर अधिक कोण देखिए, अधिक कोण जो 90 डिग्री से अधिक होंगे, 180 से कम, तो एक कोण तो ये वाला होगा, कौन सा होगा विद्यार्थियों, ये वाला, एक होगा ये वाला, एक कोण ये, एक ये और एक ये
ये हमारे अधिक कोण है 4। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं ऐसे पी बी और यू, ये दो, एक और तो ये वाला हो गया पी बी यू, फिर क्यू ई एस ये वाला, फिर होगा टी बी और डी ये वाला, एक होगा ये वाला आर ई और डी, ये 4 है। इन चारों के नाम लिखने हैं आपको, तो मैंने इन चारों के नाम यहाँ पे लिख दिए हैं, आप देख लें यहाँ पे। ठीक है, ये 4 7वें का। फिर बात करेंगे 8वें क्वेश्चन की, जिसमें बिंदु डी पर बनने वाले रज्जु कोण या सरल कोण का नाम पूछा है। तो कौन सा कोण बनना है? कोण पी डी क्यू, और जिसे बोलते हैं रेखिक कोण। क्या बोलते हैं? रेखिक कोण बोला जाता है। इसका मान होगा 180 डिग्री। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन में इसको बताया हुआ है कि कोण ए का मान कितना होगा और इस कोण को कौन सा कोण कहते हैं या फिर कौन सा कोण कहते हैं। तो देखिए कोण एक यहाँ पर लिखा हुआ है चित्र में, ये देख सकते हो आप, ये वाला एक, तो ये आपका 180 डिग्री होगा इसका मान, और इसको बोलेंगे रेखिक कोण। क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? रेखिक कोण बोला जाता है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप लिख दिया अच्छे से रेखिक कोण। बस अच्छी तरह से आराम से उतारिएगा। हम बात कर रहे हैं गणित विषय के कार्यपत्रक 27 की, जो हमारे बीच में बाकी रह गया था। तो 26 और 27 भी हो गया। इससे पहले मैंने 25 और 24 का जो कार्यपत्र बाकी था वो भी मैंने करवा दिया था। तो इस प्रकार 25, 26, 27 तक, 24, 25, 26, 27 4 कार्यपत्र बाकी थे, वो हमारे यहाँ पर पूरे होंगे। अंतिम सवाल है, देखिए 10वां, बिंदु बी पर बनने वाले शीर्षाभिमुख कोणों की युग्म के नाम लिखिए। पहली बात, शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं? जो कोण आमने सामने हो विद्यार्थियों, आमने सामने वाले कोण, ओके, उसे बोलता है शीर्षाभिमुख कोण। तो देखिए बिंदु बी पर, बिंदु बी ये रहा अपना, ये वाला, एक तो कोण होगा ये, एक होगा ये आमने सामने कोण है, और एक ये और ये, इन दोनों के नाम लिखने हैं। यानी कि पी टी और पी बी और टी, कौन पी बी टी, और कौन होगा यू बी डी, ये वाला कौन, यानी कौन यू बी डी, ये एक युग्म होगा। क्या होगा? एक युग्म। इस प्रकार एक बार एक लिखना, एक बार ये वाला नाम लिखना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप देखकर अच्छी से लिखें। ये रहा, ये दोनों लिखे हुए हैं। दो युग्म बनेंगे बिंदु बी पर शीर्षाभिमुख कोण के। शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं? जो कोण आमने सामने होते हैं उनको बोला जाता है शीर्षाभिमुख कोण। तो विद्यार्थियों, इस तरह हमारा कार्यपत्र 27 यहाँ समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।